भगवान श्री राधा माधव जी एवं परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में सत सत नमन, दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों को राधे राधे। साथियों, ये घटना पिछले नवंबर दिसंबर के आसपास की है। तो मुझे एक मामूली सी समस्या हुई खांसी की। तो खांसी एक आम समस्या है, कोई ख़ास बात तो है नहीं। तो मैंने उसमें ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। 2-3 दिन खांसी चलती रही और बढ़ गई। जब बढ़ गई तो मैंने जो है कुछ घरेलू उपाय अपने किए। तो मैंने सोचा आराम हो जाएगा, लेकिन उन घरेलू उपाय से भी कोई आराम नहीं हुआ। खांसी और जो है बढ़ने लगी। तो मुझे जो है होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। तो मैंने सोचा चलो होम्योपैथी दवाई ले लो। तो होम्योपैथी दवाई लेने के बाद भी कोई रत्ती भर आराम नहीं हुआ, बल्कि क्या है कि खांसी बहुत ज़्यादा अपना प्रचंड रूप ले बैठी और इतना खतरनाक स्थिति हो गई कि एक बार जब खांसी स्टार्ट होती थी तो 15 से 20 मिनट नॉन स्टॉप खांसी चलती थी, बहुत बुरी तरीके से। ऐसा लगता था जो है फेफड़े जो है फट जाएंगे, और आँखों से आंसू, नाक से पानी, सर में दर्द, चेहरा लाल एकदम। और ये सोचिए, जब मैं उस मंजर को याद करता हूँ तो डर जाता हूँ, डर बुरी तरीके से। इतनी खतरनाक स्थिति थी। अब कोई आ जाए तो उससे बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि खांसते खांसते कैसे आदमी बात करेगा। खाना पीना भी बहुत डिस्टर्ब हो गया था कि खाने बैठे खांसी शुरू तो बस। तो उठना बैठना, खाना पीना, बात करना, सोना, रात को सो नहीं पाते थे, इसलिए घर से निकलना आना जाना भी बंद हो गया था। तो इतनी खतरनाक स्थिति साथियों हो गई थी। तो बस जीवन जो है बहुत बुरा नर्क जैसा बीत रहा था। तो इसी बीच क्या हुआ कि घर वालों को, हम सबकी इच्छा हुई कि प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने की, कि वृंदावन जाएंगे, महाराज जी के दर्शन करेंगे। तो जिस दिन ये मन में विचार आया तो उसके 15-20 दिन बाद का बच्चों ने क्या किया, रिजर्वेशन करा दिया। उन्होंने सोचा 15-20 दिन में तो जो है तबीयत ठीक हो ही जाएगी। और जो हमने सोचा ठीक तो हो ही जाएगी। और क्या हुआ साथियों कि ऐसे इलाज चलता रहा, काम चलता रहा, और जो है दिन भर दिन एक एक करके दिन बीतते गए। अब क्या हुआ कि जिस दिन जाना था वो दिन आ गया, उससे एक दिन पहले की बात। तो तबीयत कुछ नहीं, तबीयत तो प्रचंड रूप उसका भयंकर वैसी चल रही। तो सब लोग बहुत निराश थे और दुखी थे। उन्होंने कहा यार तबीयत तो इनकी ठीक है नहीं, मेरी ठीक है ही नहीं, तो जाना तो हो ही नहीं पाएगा। तो किसी को बिल्कुल भी 1% भी उम्मीद नहीं थी। तो सब लोग बहुत दुखी थे और परेशान थे। तो मैं भी क्या है कि फिर बड़े मरे मन से, दुखी मन से जो है डॉक्टर के पास गया, और मैंने कहा डॉक्टर साहब जो है कल वृंदावन जाना है, 6 बजे की ट्रेन है और तबीयत बिल्कुल बहुत बुरी है। तो मैंने कहा आपको स्ट्रॉन्ग दवाई दे दो कि जिससे 3-4 दिन के लिए जो है खांसी थोड़ी कंट्रोल में रहे और हम दर्शन कर आएँ। तो उन्होंने अपनी समझ से क्या जो दे सकते थे दवाई मतलब पावरफुल वो दी, सिरप वगैरह सब। और साथ ही वो दवाई मैंने प्रयोग की घर पे भी आके पूरे दिन, कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं। तो अब क्या, फिर मन में वही चिंता बनी, अब तो कैंसिल ही है जाना, कहीं से कहीं तक नहीं। तो ऐसी फिर क्या, रात हो गई, सब लोग बच्चे बच्चे सो गए। अब मैं तो खैर सो नहीं पाया, वैसे भी बीमारी की वजह से भी, खांसी की वजह से भी, और चिंता भी थी कि यार दुख था ही। तो ऐसे करते करते 3 बज गए रात के। तो बच्चे बच्चे उठ गए। उन्होंने सोचा कि क्या पता 6 बजे की ट्रेन है, अभी 3 घंटे हैं, कोई चमत्कार हो जाए। तो वो सब तैयारी में लग गए, अपने नहाने धोने में सब लग गए। 4 बज गए ऐसे ही। तो जब 4 बज गए तो मैंने सोचा यार अभी 2 घंटे हैं, क्या पता 1% की बात बन जाए, कुछ हो जाए। तो जो है मैंने सोचा भगवान के धाम जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तो नहा धो के जाना चाहिए। अब लेकिन रात में लाइट आई नहीं थी, ठंडा पानी टंकी का, और ये था कि डर कि यार इतनी बुरी हालत तो वैसी हो रही है कि नहा लिए ठंडे पानी से तो और कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। तो ये डर मन में सता रहा था। लेकिन क्या है कि मन सब बड़ा दुखी था, परेशान था। तो अब कोई रास्ता भी नहीं लग रहा था। तो मैंने भगवान जी से प्रार्थना की बड़े दुखी मन से। मैंने भगवान
जो है आपके धाम में आना चाहते हैं और प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी 1% भी उम्मीद नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कृपा अगर हो जाए तो आ सकते हैं, वरना सब तरफ से बंद है रास्ता। और साथियों यही सोच के जो है मैं नहाने के लिए उतर गया तो नहा रहा था मैं, और खांसी ऐसी चल रही थी नहाते समय भी। तो नहा धो के मैं जब बाहर निकला तो खांसी जो है बंद हो गई। साथियों क्या है कि वो जो खांसी बंद हुई तो मेरे को लगा रही, तो खैर डेली रूटीन है, मतलब उसमें होता क्या था कि होती थी खांसी फिर बंद हो जाती थी, फिर होती थी फिर बंद हो जाती थी। तो मैंने सोचा ऐसे ही बंद हो गई होगी, फिर होने लगेगी। लेकिन यह है कि हम अपनी तैयारी करते रहे और ऐसे करते करते 5 बज गए, कपड़े उपड़े पहनते हुए खांसी जो है रुकी रही। फिर हम स्टेशन के लिए निकले, पहुँचे 6 बजे हमारी ट्रेन आ गई, ट्रेन में बैठ गए। अब जब ट्रेन में बैठे तो एक मन में डर चल रहा था लगातार कि यार कहीं खांसी स्टार्ट ना हो जाए, खांसी स्टार्ट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि घर की बात अलग है, अब यहाँ पर क्या है, भीड़ भाड़, पैसेंजर हैं, सब कैसे मैनेज होगा, और फिर छीछा लेदर होगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो बस इसी डर में जो है खोया हुआ था मैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके साथियों एक स्टेशन बीता, दूसरा बीता, तीसरा बीता, और जो है हम दिल्ली पहुंच गए। और ऐसे आगे बढ़ते 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 पता चला वृंदावन पहुंच गए। तो वहाँ हम वृंदावन पहुँचे, श्री जी के धाम में घूमे, मंदिर दर्शन किए, प्रेमानंद जी महाराज जी के भी दर्शन किए बहुत शानदार वाले। और जो है पूरी यात्रा में देखिए साथियों छींक तक नहीं आई। तो जो खांसी 1-1.5 महीने में चल रही थी, इतना प्रचंड रूप ले चुकी थी, और उसमें सारे उपचार चल रहे थे, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, घरेलू नुस्खे, और खांसी जो है टस से मस नहीं हो रही थी। लेकिन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रार्थना से, अब वो भी हैंड टू हैंड, खांसी ऐसी गई, ऐसी छूमंतर हुई, कहाँ गई कुछ पता ही नहीं चला। तो साथियों ये जो हुआ, ये श्री जी की कृपा और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी के आशीर्वाद से हो पाया। और जो है ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है हमारे जीवन का। और हम तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझते हैं कि भगवान ने हम पे ऐसी कृपा की, हमें वृंदावन धाम तक पहुंचाया। श्री जी के और श्री जी के चरणों में, महाराज जी के चरणों में हमारा बारंबार दंडवत प्रणाम है, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। और साथियों ये तो था पहला चरण कि जिसमें हम ठीक हुए, वृंदावन पहुँचे आराम से। अब इसमें क्या है, अभी 2 चरण और हैं कि भगवान ने हमारे रहने की व्यवस्था की और वापस लौटने की। तो वो वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं एक ही पार्ट में मैंने अभी बताया थोड़ा। अब शेष जो है आगे की जो घटना है वो दूसरे पार्ट में बताऊंगा, वो आप सुनिएगा। सभी भक्तों को राधे राधे, प्रणाम, धन्यवाद।